Good morning, students. So, yesterday we discussed about the topic that is differentiation, and I had already discussed the first formula of differentiation, that is when you differentiate any constant term. Here, C is a constant term, and whenever you want to differentiate any constant term with respect to x, y, z, और टी जो भी आपको नंबर दिया हो, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म कल आपको लिखना भी सिखाया था. अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, देन वी कैन राइट डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स is equal to d by dx and put the value of y. When we put the value of y is equal to c, where c is a constant term, then we already know that we can't change the value of any constant term. ठीक है. सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज़ योर फर्स्ट फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ठीक है. एंड दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस, सो यू कैन चेक कि आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे कि वो करेक्ट है या नहीं आपने किए. तो फर्स्ट आपको दिया था डिफ्रेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 10 दिया था आपको. तो यू कैन राइट डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई यानी कि डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज 10, where 10 is a constant term and constant term की differentiation is equal to 0. सेम इन दिस केस. ठीक है. डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू टी, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0. ठीक है. ये आपका फर्स्ट टर्म था. ठीक है. फर्स्ट फार्मूला ये आपको करवाया था और ये फर्स्ट फार्मूलाज के आपके एग्जाम्पल्स थे. ठीक है. अब हम आज स्टार्ट करेंगे फार्मूला नंबर 2. ठीक है. सेकेंड फार्मूला जो आप करेंगे ये आप कल कर चुके हैं. ठीक है. जो आपका सेकेंड फार्मूला है उसमें आपके पास दिया है ऐसे y इज इक्वल टू सी एक्स. ठीक है. y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, फिर c इज अ एनी कांस्टेंट टर्म. ठीक है. एंड x इज अ वेरिएबल टर्म. ठीक है. x जो है वो एक वेरिएबल टर्म है. तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसके रिस्पेक्टिवली डिफ्रेंशिएट करेंगे. कई बार न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं होते हैं. तो आपको मैंने बताया था डिफ्रेंशिएट मतलब चेंज. तो यहाँ आप देखोगे y में चेंज आएगा तो आएगा, लेकिन किसके रिस्पेक्टिवली चेंज आएगा. c तो कांस्टेंट टर्म है तो c की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगी. आप किस चीज़ को चेंज करेंगे, यानी कि जब आपकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी तब आपकी y की वैल्यू चेंज होगी. यानी कि इस सम में आप शो करेंगे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. x में चेंज आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आएगा. तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्टिवली होगी, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ y. ये मैं फॉर्मूला करवा रही हूँ, आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगी. Differentiation of y with respect to variable term. In this case, c is not a variable term, x is a variable term. So we can write dy by dx. ठीक है. That is equal to d upon dx and put the value of y that is equal to c into x. ब्रैकेट में लिख दिया मैंने. ठीक है. c into x आ गया आपका. अब आपने ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे करते हैं तो मैंने आपको बोला था अगर कांस्टेंट टर्म सिंगल हो, ठीक है, खाली कांस्टेंट टर्म हो तो डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ है. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x है, तो x तो वेरिएबल टर्म है. तो हमें ध्यान रखना है कि हम डिफ्रेंसिएशन किसकी नहीं कर सकते. तो हम कांस्टेंट टर्म की डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते. तो जब भी एक कांस्टेंट टर्म एक वेरिएबल टर्म के साथ लगी होती है तो आपको कांस्टेंट टर्म को उठा के डिफ्रेंसिएशन से बाहर लाना होता है. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म c है जिसको आप कोई चेंज नहीं बता सकते. चेंज तो हम एक्स में बता सकते हैं. तो सी जो है वो डी बाई डी एक्स के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी. ये फॉर्मूला है आपका. नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी, डी बाई डी एक्स. क्या चीज़ बच गई मेरे पास, एक्स. ठीक है. तो यहाँ पे डी एक्स न्यूमिनेटर में भी डी एक्स है, डिनोमिनेटर में डी एक्स है, दैट इज इक्वल टू 1. सो यू विल गेट सी. ठीक है. यानी कि जब भी आप एक कांस्टेंट टर्म को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं तो कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर आ जाती है, डिफ्रेंसिएशन के बाहर आ जाती है, और डिफ्रेंसिएशन आप एक वेरिएबल टर्म की करते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 एंड यू विल गेट सी. ये फॉर्मूला है आपका. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल जो है आपके पास. ठीक है. अब आप इसका एग्जाम्पल क्या करेंगे. ठीक है. यहाँ लिख रही हूँ मैं एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला नंबर 1. ऊपर आप फॉर्मूला लिखते जाएंगे नोटबुक पे, एक ही नोटबुक बनानी है आपने. ठीक है. उसमें लिखते जाना है आपने. फॉर्मूला नंबर 2.
फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया है y इज इक्वल टू 2x, देखो ये मैच कर रहा है इसके साथ। इन दिस केस c की जगह 2 है, ठीक है, और x आपके पास एज इट है। तो आपने इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो आप किसके रिस्पेक्टिवली करोगे? चेंज तो x में आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू, ये ऐसे ही लिखनी है टर्म्स, ठीक है, dx और पुट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू 2x, ठीक है। यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ 2, सो यू हैव टू टेक 2 आउटसाइड द डिफ्रेंसिएशन। सो मैंने 2 को डिफ्रेंसिएशन से बाहर लिया, सो यू कैन राइट d बाई डी एक्स ऑफ x। सो dx और dx, वैसे इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सिंपल है, dx और dx आपका सेम है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आया ना, तो यहाँ पे है, ठीक है। और ये आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आपने इस फॉर्मूले के करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 10t। अब यहाँ पे 10t दिया है, तो आप इसको dy बाई डी एक्स नहीं लिखना, आपने खुद से देखना है कि आप डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्टिवली करेंगे। तो यहाँ पे y में चेंज आएगा किसके रिस्पेक्टिवली? t के रिस्पेक्टिवली। तो आप डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्टिवली करोगे? dy विद रिस्पेक्ट टू, नॉट dx, विद रिस्पेक्ट टू t। dy बाई डी टी इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे आपका t का डेरिवेटिव आएगा जैसे मैंने यहाँ करवाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप ये करेंगे, y इज इक्वल टू 5z, ठीक है। तो यहाँ पे y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, तो आप यहाँ y की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे? z के, ठीक है। और आप ये लिखेंगे, और फिर आपने कल जो अपनी जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे उसकी आपने पिक्चर्स क्लिक करके, ठीक है, मैं ओपन करूँगी वहाँ पे, एडमिन से हटाऊँगी, ठीक है। जो एडमिन का मैसेज है वो मैं कुछ टाइम के लिए आपको मैसेज कर दूँगी कि इतने टाइम के लिए मैं ओपन करूँगी, आपने उस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस की पिक खींच के मुझे भेजनी है वहाँ पे, ठीक है। ये आया आपका फॉर्मूला नंबर 2, क्लियर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 जो है, जो हमने 2 आज करने हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है हमारे पास? ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास ऐसे दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, वेयर x इज ए वेरिएबल टर्म एंड n इज अ पावर, ठीक है। 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो आप इसकी जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो कैसे आएगा? आप ध्यान से सुनना है इसको। अब आप डिफ्रेंसिएशन, ये तो पावर है, ठीक है, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है नंबर, तो चेंज किस में आएगा? x में चेंज आएगा। तो आप जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो y की विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो मैंने ऐसे लिखा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ y, इन दिस केस इट इज़ इक्वल टू x रेज टू पावर n, ठीक है। ये वैसे ये जो पुराना हमने किया है। अब इस पर आप क्या करोगे? अब इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? हमारे पास जब भी 2 टर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक ये है एक ये है, तो डिफ्रेंसिएशन में हमेशा याद रखना, आप एक टाइम पे किसी एक नंबर की ही डिफ्रेंसिएशन करोगे, ठीक है, और दूसरे की बाद में करते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों की इकट्ठे नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू, अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मैंने d बाई डी एक्स ऑफ c, तो मैंने यहाँ 0 लिखा है, तो बच्चे कुछ ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे d बाई डी एक्स यहाँ भी लिख देंगे और साथ में 0 भी लगा देंगे। नहीं, ये d बाई डी एक्स का ही फॉर्मूला होता है। d बाई डी एक्स का मतलब है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन d को क्या बोलते हैं हम? या तो चेंज इन c बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम क्या बोलते हैं? डिफ्रेंसिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पूरा ही फॉर्मूला है। जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो d बाई डी एक्स हटा देना है, और मैक्सिमम बच्चे उसको लेके ही चलते हैं, या आंसर में लिख देंगे d बाई डी एक्स, तो वो रॉन्ग है, ठीक है। जैसे यहाँ है, तो यहाँ मैंने क्या किया, c बाहर चला गया, ये डी एक्स बाई डी एक्स है, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि d बाई डी एक्स का जब आप फॉर्मूला लगा दोगे तो आपने d बाई डी एक्स दोबारा नहीं लेना है, ठीक है। अब यह स्टेप बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले 2 टर्म्स है, तो मैं पहले एक टर्म की करूँगी फिर सेकंड की करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम पावर की करते हैं। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में d बाई डी एक्स नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूँगी तो नेक्स्ट में याद रखना, ये स्टेप में नहीं आना चाहिए, d बाई डी एक्स का फॉर्मूला ही लगा रही हूँ मैं, तो जो पावर है वो फ्रंट में आ जाती है, पावर जो है फ्रंट में आ जाएगी, जो बेस है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। पावर फ्रंट में, बेस एज इट इज़, और पावर में से एक नंबर माइनस,
ये फॉर्मूला है, ठीक है। एन फ्रंट में, बेस सेम, मैंने बेस को कुछ नहीं किया, अभी आप किसको कर रहे हो, पावर को चेंज कर रहे हो। पावर फ्रंट में आ जाएगी, बेस सेम रहेगा और पावर में से 1 मार्क नंबर जो आपने माइनस कर देना है, ठीक है। अभी आपने किसको चेंज किया, आपने पावर को छेड़ा है, बेस को तो आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब अभी आपने किसकी डिफ्रेंसिएशन बताई, एन की। अब आप किस में चेंज बताओगे, दूसरी टर्म में, ठीक है। इनटू, अब किसकी आपने डिफ्रेंसिएशन शो करनी है, एक्स की, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ बेस। पहले पावर का और फिर दोबारा हम बेस का करेंगे, दोबारा से सुन लो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, एन फ्रंट में आ जाएगा, बेस को आप कुछ नहीं करेंगे, बेस रिमेन सेम, ठीक है। एंड जो आपकी पावर है उसमें से 1 नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एन माइनस 1 इंटू किसकी आपने नहीं अभी तक डिफ्रेंसिएशन की, एक्स की, इंटू अगेन डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिवली करे है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ बेस, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल आउट एंड यू विल गेट एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। यानी कि जब भी आप एक्स रेज टू पावर एन की डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ऐसे चलना है आपने और रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पहले आप फॉर्मूला लिखोगे कॉपी पे, नोट्स की कॉपी पे, फिर आपने एग्जाम्पल डालने हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ये आपके पास दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2, तो ये सेम ऐसे x और पावर की जगह 2 है, तो क्या करना है आपने, अब डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्टिवली करेंगे, आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे आप x के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया x के रिस्पेक्टिवली, फॉर्मूला फ्रंट में साथ में लिखा है मैंने, इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y एक्स रेज टू पावर n, और यहाँ पे n की जगह आपको क्या दी है, 2। अब क्या बोला आपको, पावर फ्रंट में आ जाएगी, यानी कि अब यहाँ पे ये पावर है कितनी है, 2 फ्रंट में आ गई, बेस सेम रहा, बेस कितना है x, और पावर में से एक नंबर माइनस, यानी कि पावर कितनी है, 2 में से 1 माइनस, ठीक है। इनटू अब किसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी, बेस की। सो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हुआ, यू विल गेट 2x 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर। एक और एग्जांपल दे रही हूँ, सेकेंड, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकेंड एग्जांपल। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6, तो आप लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 6, ठीक है। पावर कहाँ आएगी, फ्रंट में, यानी कि 6 फ्रंट में, बेस सेम रहेगा और बेस की पावर में से 1 नंबर रिड्यूस, 6 माइनस 1 इंटू अगेन डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसकी, अब इसकी नहीं हुई है तो आप बेस की दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करें। ये अभी बेसिक स्टेप्स हैं, आगे चल के न्यूमेरिकल्स जो है वो थोड़ा वास्ट हो जाते हैं, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज मिक्स करके आते हैं, तो आपने मतलब बेसिक कंसेप्ट है इसको क्लियर करना है और कोशिश करना है खुद से सम बनाने हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी बेसिक है ये, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 6x रेज टू पावर 5, ठीक है। अब इसका असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपने करने हैं 2, ठीक है। एक आप करेंगे y इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 5, ठीक है, और एक आप करेंगे y इज इक्वल टू 2x की पावर 2। अब ये मैंने आपको करवाया नहीं है, ये एक एग्जांपल करवा रही हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद आप यहाँ चलोगे, थर्ड नंबर, ठीक है। पहले ये फॉर्मूला लिखना है, फिर आपने उसका एक एग्जांपल, फिर सेकंड एग्जांपल, फिर ये थर्ड एग्जांपल, उसके बाद आपने असाइनमेंट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने सिंगल टर्म्स लिए हैं, अगर आपको ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर, 2t स्क्वेयर, अब ये लास्ट वाला जो आपको फॉर्मूला करवाया है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। देखो अब यहाँ x अकेला था, लेकिन इसमें मैंने x की पावर भी डाल दी है, t की पावर डाल दी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कांस्टेंट टर्म x के साथ हो चाहे कांस्टेंट टर्म x की पावर के साथ हो, ठीक है, वेनेवर, पर हाँ इफ़ द कांस्टेंट टर्म इज सिंगल,
ठीक है, देन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, बट व्हेनेवर द कांस्टेंट टर्म इज अलॉन्ग विद सम वेरिएबल, ठीक है, किसी वेरिएबल के साथ होगी तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हम नहीं करते हैं, डेरिवेटिव से आप कहाँ जाता है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन हम वेरिएबल टर्म की ही करते हैं। तो यहाँ पे सी एक्स स्क्वेयर भी हो सकता है। अगर सी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा तो आप डिफ्रेंसिएशन सी एक्स स्क्वेयर की करोगे। सी में तो कोई चाहे यहाँ एक्स हो चाहे एक्स क्यूब हो, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो जब यहाँ पे सी एक्स स्क्वेयर होगा तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, जिसमें से सी बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंसिएशन किसकी करेंगे आप, एक्स स्क्वेयर की, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर की आपको यहाँ बताया है। अब एक मैं करके दे रही हूँ, यहाँ पे टू एक्स स्क्वेयर भी हो सकता है, ठीक है, आपके पास दिया वाई इज इक्वल टू टू टी स्क्वेयर, इसका आपने डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन, सॉरी डी टी, ये डी टी लिखा है मैंने, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टू टी स्क्वेयर, वाई की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे टू एक वेरिएबल टर्म के साथ है, तो वेरिएबल की तो डिफ्रेंसिएशन होगी लेकिन टू की नहीं होगी, तो आप यहाँ पे टू बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर। अब टी स्क्वेयर हो या एक्स स्क्वेयर हो, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा क्योंकि एक्स भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे टू वैसे रहेगा या ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला आप लगा दोगे। क्या है फॉर्मूला, पावर फ्रंट में आ जाएगी, बेस सेम रहेगा, ये देखो, और पावर में से एक नंबर रिड्यूस हो जाएगा, इनटू अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे। आप यहाँ पे x में चेंज आ रहा था तो आप अगेन डिफ्रेंशिएशन x के साथ कर रहे थे, लेकिन यहाँ चेंज किसके साथ दिखा रहे हैं, टाइम के साथ। तो जब आप दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आप लिखोगे dt, ठीक है, पावर को मैंने भेजा फ्रंट में, बेस सेम रहा और बेस की पावर में से वन नंबर रिड्यूस हो गया, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ किसका, बेस का। तो टाइम का डेरिवेटिव x के साथ थोड़े ना आएगी डिफ्रेंशिएशन, वो तो टाइम की टाइम के साथ ही आएगी। तो ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टू इंटू टू दैट इज इक्वल टू फोर, और नेक्स्ट टी, इट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये और दो असाइनमेंट क्वेश्चंस मैंने आपको ये दिए हैं, ठीक है। कल जो आपकी अटेंडेंस लगेगी उस अटेंडेंस में तभी लगेगी सब बच्चों की जब वो मुझे ये असाइनमेंट क्वेश्चंस या जो आपकी नोट्स की कॉपी है उसके असाइनमेंट क्वेश्चन के जो पेज है आपको जो इस पे आपने किए होंगे उसकी आपने फ़ोटोग्राफ क्लिक करके सेंड करोगे। पहले आपकी फ़ोटोग्राफ्स आएंगी, जब आपकी फ़ोटोग्राफ्स आना शुरू हो जाएगी या फिर जब आपके अटेंडेंस की टाइमिंग है, तो जो आपकी अटेंडेंस की टाइमिंग है उसी अटेंडेंस की टाइमिंग पे आपने नोट्स की कॉपी, ठीक है, और उस पर अपना नाम, नोट्स की कॉपी की पिक्चर और नीचे अपना नाम लिख के, ठीक है, वो भेज दिए, ठीक है, तब अटेंडेंस लगेंगी। ओके।